अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है नमाज। नमाज इस्लाम के जो बुनियादी 5 अरकान हैं उसमें से एक रुकन है। उसका मतलब ये हुआ कि नमाज कितनी इम्पॉर्टेंट है इस्लाम में। नमाज हमें किसी भी हाल में छोड़नी नहीं है, चाहे बीमार हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे कुछ भी हो। नमाज हर हाल में फ़र्ज है। नमाज हमें अल्लाह से करीब करती है। नमाज में जब हम सजदा करते हैं तो वो बेस्ट पार्ट होता है। तब हम अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं और हम उस ज़ात के सामने झुक रहे हैं जो सातों आसमान और ज़मीन का मालिक है, जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है और हम उसके ही आगे ना झुके। ये कितनी बड़ी नादानी है। नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। अगर किसी की नमाज छूट रही है तो अल्लाह से डरे और अल्लाह से दुआ मांगे कि या रब मुझे हिदायत दे, क्योंकि हिदायत उसको मिलती है जो हिदायत चाहता है। यकीन जाने आप अल्लाह से हिदायत मांगेंगे तो वो ज़रूर अता करेगा, क्योंकि हिदायत की दुआ ज़रूर कबूल होती है। और जो इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है तो अल्लाह उसे नफलों की हिदायत भी दे देता है। नमाज हमें चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना लगे, चाहे मज़ा आए ना आए, पढ़नी है तो हर हाल में पढ़नी ही है। और नमाज अपने मुकर्ररा औकात में फ़र्ज़ है। हम कभी कभी शॉपिंग या किसी और वजह से डिले कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जिहाद में भी नमाज को क़ज़ा करने का हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह ने कहा है जिहाद चल रहा है, तब भी आपको नमाज उसी वक्त पढ़ना है जब नमाज का वक्त हो। तो नमाज हमें डिले नहीं करना है, चाहे हम कहीं भी हो, वज़ू करें और नमाज फ़ौरन पढ़ ले। तो खुदारा नमाज में सुस्ती ना करे। जब अल्लाह ने जिहाद में नमाज का डिले करने का हुक्म नहीं दिया तो ये दुनियावी कामों की तो क्या औकात है। आप अगर 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ लेते हैं तो आपकी दुनिया की बहुत से बखेरे और बहुत से मुसीबतों से अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाता है। और याद रखें कि जब भी इबादत का वक्त हो और हमें मुश्किल लगे फिर भी हम कर लेते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, तो यकीन जाने उसका सवाब अल्लाह और भी ज़्यादा देता है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं, यकीन जाने वो सारी बरकतों से महरूम है। चाहे उसको दुनिया की कितनी भी नेमतें क्यों ना मिल जाए, वो नेमत नहीं अजाब है। लोग बड़ी आसानी से नमाज छोड़ देते हैं और कोई परवाह भी नहीं करते कि हमने आज नमाज नहीं पढ़ी या हमने नमाज छोड़ी है। क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं है? अल्लाह का खौफ दिल में ना होना बड़ी महरूमी है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारे दिल में तेरा खौफ और तेरी मोहब्बत खूब खूब अता कर। याद रखिए, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो दुनियावी नेमतें नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। अगर कोई गरीब है लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर है और मोहब्बत है तो ये गरीब नहीं बल्कि गनी है। और कोई कितना भी मालदार क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके दिल में खुदा का खौफ और मोहब्बत नहीं है तो ये कुछ काम का नहीं, यह गरीब है। अगर आपके घर में कोई भी बेनमाजी है तो खुदारा उसको नमाज पर ले आए और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करे कि वो अल्लाह के करीब हो जाएं और नमाज शुरू कर दे, और खूब दुआएं भी मांगे उसके लिए कि अल्लाह उसको हिदायत दे। अगर आपके घर में बच्चे हो तो उसको बचपन से ही नमाज की आदत डाल लें, ताकि वो फिर मरते दम तक बआसानी पढ़ सके। नमाज की अहमियत समझाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उससे सख्ती करो। और आप लोगों में से अब तक जिसकी नमाज क़ज़ा छूटी हो, अल्लाह से माफ़ी मांगे और एक अंदाज़ा लगा ले कि अब तक हमारी कितनी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, फिर उसकी उम्र क़ज़ा आज से ही शुरू कर दे। इंशाअल्लाह हम हर रोज़ हर नमाज के साथ एक नमाज क़ज़ा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह वो हो जाएगी। और अगर मौत आ भी जाती है तो हम अल्लाह को ये तो कह सकेंगे कि अल्लाह मैंने क़ज़ा करने की कोशिश की है, तो शायद उस पर अल्लाह हमें माफ़ भी कर दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो और किसी की भी नमाज ना जाए।